सोरेन जी को कमान नहीं संभालनी होती और उनके मतलब ये में एक सरकार फिर से बनी। और जब ये सरकार बनी तो आप लोगों को ये भी याद होगा कि सरकार बनने के 2 साल तक हम लोग कोविड में एक जो महामारी पूरे विश्व में फैली, तो 2 साल तक तो ये सरकार इतनी अस्थिर रही, उनको काम करने का मौका नहीं मिला उस बीमारी की वजह से। और बीमारी के बाद जब ये 3 साल का मौका मिला तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जेल में भेजने का काम किया गया। और अगर ये जो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था वो इल्ज़ाम सही होता तो आज भी हमारे मुख्यमंत्री जेल में होते। उनको जेल से फिर छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद जब ये पहुँचे और तब तक समय इतना कम था कि उनको योजना पहुँचाने में समय बहुत छोटा हो गया। और इस वजह से और जब से वो जेल से निकले हैं उसके बाद से जो योजनाओं की बौछार आज पूरे झारखंड के हर एक घर में, ऐसा कोई भी घर बता दीजिए जहां पर झारखंड की सरकार के लिए जड़ी बूटी और संजीवनी का काम किया कि जितने भी गरीब गुरबा लोग और झारखंड के प्रदेश के आदिवासी भाई लोग हैं, सबके घर का बिजली बिल जो 40,000 50,000 लाखों रुपये का बिजली बिल था, सबको माफ़ करने का काम किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम अपने सरकार की मानते हैं। कैसे सरकार को वो तोड़ मरोड़ के पेश करें, उनके काम को अगर वो फ़ायदा वो भी गिनाने लगे तो विपक्ष उनका नाम नहीं हुआ। तो इसीलिए उसको हमेशा दूसरे तरीके से लेना। देखिए, क्वेश्चन पेपर लीक होना, जहाँ तक ये सरकार हमेशा प्रयास में रही, इस बार भी प्रयास में रही। आप लोगों को ही पता होगा 2 दिन नेट भी बंद कर दिया गया, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो इसका हवा बनाए हुए हैं। अभी भी इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप जेसीसी में चले जाइए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नमिता। आप सब देख रहे हैं खेरोल न्यूज़। आज हम यहां आए हुए हैं चिनियागढ़, जहां फुटबॉल ग्राउंड है। यहां पे हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। बट उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। दादा, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो खेरवाल न्यूज़ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने भारी बारिश में भी आप लोग यहाँ पर पहुँचे एज ए मीडिया कवरेज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा नाम मनोज कुमार टुड्डू है, सोशल मीडिया प्रभारी पिटौरार प्रखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा, यहाँ हेमंत सोरेन किस वजह से आना चाह रहे थे, कि क्या क्या वजह थी यहाँ आने का? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि चुनावी बिगुल बच चुका है पूरे झारखंड में, और उसी के तहत हम लोग गोमिया विधानसभा में इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी आदरणीय श्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी का आज नामांकन सह आम सभा था, ये चीनी फुटबॉल मैदान चिनियागढ़ में। और इसको लेकर हम लोग लगभग 15 दिन से तैयारी कर रहे थे। और तैयारी के साथ साथ जो हम लोगों को पता चला कि वर्तमान में जो हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, और गांडी की विधायक कल्पना सोरेन जी, उनका भी आना यहाँ पर सुनिश्चित हुआ था। और ये तैयारी लगभग हम लोगों की पूरी हो चुकी थी। लेकिन ये जो आप आज देख रहे हैं, जो बारिश की वजह से वहाँ से हेलीकॉप्टर को आने की अनुमति नहीं मिली, जिस वजह से उनका यहाँ आना स्थगित कर दिया गया। और जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा, इतने भारी बारिश के बाद भी तीनों प्रखंड से और पूरे बोकारो जिला से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे। यही प्रोग्राम था आज। यहाँ बहुत सारे लोग तो यहाँ मौजूद थे ही, लेकिन हेमंत सोरेन हम लोग के अभी बहुत सालों से यहाँ मुख्यमंत्री पद पे हैं, लेकिन फिर भी आदिवासियों का अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या रीजन है? देखिए, जहाँ तक इसको अगर हम लोग समझे एज ए कार्यकर्ता नहीं, एज ए झारखंडियत होने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 20-21 साल हो चुके हैं झारखंड के। और ये राजनीतिक अस्थिरता जो रही है हमेशा झारखंड में, कि कभी भी स्पष्ट जनादेश इस झारखंड को नहीं मिला। जब भी सरकार बनी तो टूटी फूटी पार्टियों को मिलके गठबंधन के साथ ये सरकार बनी। और इस वजह से यहाँ पर क्या है कि दूर दराज और गांव देहात तक योजनाओं को हम लोग सही तरीके से कोई भी सरकार नहीं पहुँचा पाई। उसके बाद एक मौका, स्पष्ट जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को। आपको याद होगा, रघुवर दास की सरकार 5 साल यहाँ पर काम की है, और उस 5 साल में कितना योजना और कितना काम पूरे झारखंड में हुआ और नहीं हुआ, ये आप लोगों को भी पता है। अगर उनका काम हुआ होता तो फिर हेमंत सोरेन जी को कमान नहीं संभालनी होती और उनके
मतलब ये में एक सरकार फिर से बनी, और जब ये सरकार बनी तो आप लोगों को ये भी याद होगा कि सरकार बनने के 2 साल तक हम लोग कोविड में एक जो महामारी पूरे विश्व में फैली, तो 2 साल तक तो ये सरकार इतनी अस्थिर रही, उनको काम करने का मौका नहीं मिला उस बीमारी की वजह से। और बीमारी के बाद जब ये 3 साल का मौका मिला तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जेल में भेजने का काम किया गया। और जब से ये सरकार बनी तब से विपक्ष हमेशा प्रयास में रहा कि कैसे इस सरकार को तोड़ा जाए, कैसे इस सरकार को तितर बितर किया जाए, उनके विधायकों को तोड़ना, उनको तोड़ना, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में भेजा गया। और अगर ये जो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था वो इल्ज़ाम सही होता तो आज भी हमारे मुख्यमंत्री जेल में होते। उनको जेल से फिर छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद जब ये पहुँचे और तब तक समय इतना कम था कि उनको योजना पहुँचाने में समय बहुत छोटा हो गया, और इस वजह से और जब से वो जेल से निकले हैं उसके बाद से जो योजनाओं की बौछार आज पूरे झारखंड के हर एक घर में, ऐसा कोई भी घर बता दीजिए जहां पर झारखंड की सरकार की जो योजना है वो नहीं पहुंची है। लगभग हर घर में अगर 2 महिला है तो 2-2 हज़ार रुपया, किसी घर में 4 महिला है तो 4,000, अबुआ आवास हो, सर्वधन पेंशन योजना हो, रोजगार सृजन योजना हो, मतलब अगर हम गिनाना शुरू कर दे तो ऐसा कोई भी सरकार झारखंड में नहीं बना है जो इतना योजना आज तक पूरे झारखंड में दे पाई है। और उसके बाद अभी सबसे वर्तमान में अभी तुरंत में जो एक योजना इसको नहीं कहेंगे, जो हम लोगों के लिए जड़ी बूटी और संजीवनी का काम किया कि जितने भी गरीब गुरबा लोग और झारखंड के प्रदेश के आदिवासी भाई लोग हैं, सबके घर का बिजली बिल जो 40,000, 50,000, लाखों रुपया का बिजली बिल था, सबको माफ़ करने का काम किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम अपने सरकार की मानते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे जहाँ लोग हैं, जनता है, अभी हम देखने को मिलता है कि हमारे जहाँ आदिवासी समाज के जो युवा हैं वो काफ़ी बेरोज़गार हैं। अगर कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उसका एग्ज़ाम लीक होता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको राजनीति से मत जोड़िए कि ये सरकार थी तो लीक हुआ। अब इसको देखिए कि यूपी में नीट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी और वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। देखिए, एक तंत्र होता है, जब हम सरकार चलाते हैं, किसी भी सरकार को चलाते हैं तो उसमें हमेशा विपक्ष होता है, और विपक्ष हमेशा किसी भी योजना को कैसे धरातल पे जब वो उतर रहा होता है तो उसको बदनाम करने की जो साजिश होती है, मतलब जैसे विपक्ष का काम है कि 5 साल कैसे सरकार को वो तोड़ मरोड़ के पेश करे, उनके काम को अगर वो फ़ायदा वो भी गिनाने लगे तो विपक्ष उनका नाम नहीं हुआ। तो इसीलिए उसको हमेशा दूसरे तरीके से लेना। देखिए, क्वेश्चन पेपर लीक होना, जहाँ तक ये सरकार हमेशा प्रयास में रही, इस बार भी प्रयास में रही। आप लोगों को ही पता होगा 2 दिन नेट भी बंद कर दिया गया, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो इसका हवा बनाए हुए हैं। अभी भी इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप जेसीसी में चले जाइए, जब यहाँ से गई हुई थी एक टीम गई हुई थी, उनका भी साक्ष्य अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वाकई में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको आप इससे नहीं जोड़ सकते। अच्छा, और एक सवाल, जैसे कि अभी झारखंड बने हुए अभी 24वां साल हो रहा है, तो अभी तक यहाँ झारखंड में कोई स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू हुआ है? देखिए, जहाँ तक हम लोग इस सरकार की बात करें, इस सरकार में नियोजन नीति, स्थानीय नीति और 1932 का खतियान को लेके, आपको याद होगा 1932 का खतियान को लेके विधानसभा में पारित भेज दिया गया था। लेकिन अब क्यों वहाँ से वापस कर दिया गया, इसके बारे में तो हम लोग भी नहीं बता सकते। लेकिन पता चला है कि 1932 का खतियान जो है वो हाई कोर्ट ही सबसे पहले 2002 में ही खारिज कर दिया है, तो फिर ये लागू ही नहीं होगा। तो ये एक पॉलिटिकल झुनझुना है। देखिए, पॉलिटिकल झुनझुना नहीं, ये जब भी हम शुरू में ही आपको एक बात बोले कि झारखंड हमेशा अस्थिरता का शिकार रहा है। झारखंड में स्पष्ट जनादेश जब भी मिला है, मतलब स्पष्ट जनादेश कभी नहीं मिला। एक बार बीजेपी की सरकार को मिला 5 साल, इसमें ये काम नहीं हो पाया। जब यहाँ पर हमारी सरकार बनी 5 साल, तो 5 साल में जब हमने धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करने का कोशिश किया, तब अगेंस्ट की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। और हमेशा एक बात याद रखिए
कि जब राज्य में सरकार बनती है तो केंद्र में अगर उनके विपरीत सरकार रहे तो काम करने में हमेशा मुश्किल पैदा होता है। और शायद यही वजह रहा है कि झारखंड को काम करने का मौका नहीं मिला, झारखंड की सरकार को काम करने का। वर्तमान में जो सरकार है, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो सरकार थी, हेमंत सोरेन जी की, उनको काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम जिस तरीके से काम धीरे धीरे, चूँकि चीज़ें जब बिगड़ती है तो उसको बनाने में हमेशा समय लगता है। अगर घर आपका बिगड़ गया है तो घर को जब बनाइएगा तो धीरे धीरे संवारिएगा। अचानक से सोचिएगा कि घर संवर जाए तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो जब चीज़ें इतने दिन से बिगड़ी हुई है, अगर आपकी झारखंड का इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि आदरणीय गुरुजी ने कितने संघर्षों के बाद कितने आदिवासियों को जगाया। उनका कहना था कि दारू मत पियो, सामाजिक रहो, संगठित रहो। लेकिन हमारा समाज, खास करके आदिवासी समाज, हमेशा छिन्न भिन्न रहा है। और जब तक हम छिन्न भिन्न रहेंगे तब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, गाँव के लिए हो, प्रखंड के लिए हो। जब गाँव को हम लोग मजबूत करेंगे तब जाके राज्य मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास में लगे हुए हैं ताकि आर्थिक सशक्तता हो। आर्थिक सशक्तता के वजह से बहुत सारी योजना अभी चल रही है, रोजगार सृजन योजना वगैरह। इस पे आप लोग जब व्यवसाय करेंगे तो आर्थिक सशक्त होंगे। आर्थिक सशक्त होंगे तो एजुकेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे लोग चीज़ों को समझेंगे। और प्रयास है हमारी सरकार निरंतर प्रयास थी। लास्ट के 1 सप्ताह 10 दिन तक भी कैबिनेट की बैठक 2 बार हो चुकी। 2 बार की बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। और दिसंबर के बाद अगर नहीं, निश्चित ही ये सरकार बनेगी और हर महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपया अभी जा रहा है वो 2500 रुपया जाएगा। ये हम लोग आश्वस्त करते हैं आपको सरकार के तरफ से। ठीक है दादा।